जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्जाम 21,391 पदों के लिए, जिन लोगों का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। आज के इस क्लास में 50 अति महत्वपूर्ण लेकर आ गए हैं प्रश्न, जो सभी प्रश्न पिछले 15 सालों से लगातार 15 सालों से लगातार एग्जाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में CSBC के द्वारा बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे और आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि जो भी डाउट है ये साथ में क्लियर होते जाए। और अगर आप लोग को क्लास और क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? चलिए बताइए सभी लोग फटाफट से, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को आज के क्लास के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और हम बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर अंत में क्लास के। तो चलिए, पहला प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताएंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, CV रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, CV रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, यानी 1930 में दिया गया है। इस याद रखने से लोगों को 1930 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रडार का आविष्कारक कौन था? जैसे तो रडार का जो आविष्कारक ये कौन थे? तो याद रखेंगे सही लोग, रॉबर्ट वाटसन या फ्लेमिंग गैलीलियो वाटरमैन। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन। याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग का जो स्थापना है ये कब हुई थी? सही लोग याद रखेंगे, सरकारी आयोग का जो स्थापना है किस वर्ष हुआ? याद रखेंगे ऑप्शन 1983। 1983 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी में दिया हुआ है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन में से आप सही लोगों को मात्र 20 प्लस का टारगेट दिया जा रहा है। सभी लोग बताएंगे, ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है कमेंट करके कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। आपके एग्ज़ाम से बेहतरीन कंटेंट लेकर आने वाले बेहतरीन प्रश्न, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के पिछले 15 सालों से रिपीट किए गए प्रश्न है। सलाजल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, जम्मू कश्मीर में राइट आंसर है। और चलिए, मनुस्मृति से संबंधित है, यह तो मनुस्मृति से संबंधित है। धार्मिक ग्रंथ कानून की पुस्तक, प्रशासनिक सिद्धांत जीवनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक ग्रंथ याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अंग्रेज शासक की चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन पुर्तगाल को दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी पुर्तगाल। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किससे जोड़ता है? तो याद रखेंगे, पंजाब को कहाँ से कहाँ जोड़ता है? तो पंजाब से कोलकाता, जैसे तो पंजाब से कोलकाता जोड़ता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 9 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपकी एग्जाम से महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रीय मंडल का सचिव जो है चुने जाने वाले सचिव वाले पहले भारतीय कौन था? याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन कमलेश शर्मा इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, मतपत्रों का सबसे पहले किसने जो प्रयोग किया था? तो याद रखेंगे, मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा यूनान, जिस तो यूनान के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए है राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो याद रखेंगे हथकरघा उद्योग है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर,
ऑप्शन ए सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है, वन महोत्सव किससे संबंधित है। जैसे तो वन महोत्सव जो है किससे संबंधित है, और आप सही लोग को कमेंट करके बताना है बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे वन है, सही लोग बताएंगे। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पेड़ लगाना। ऑप्शन डी सी आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखेंगे सुनामी का जो मुख्य कारण है ज्वालामुखी या चक्रवात है, या समुद्री सतह पे भूकंप, या चंद्रमा का आकर्षण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री सतह पर भूकंप। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, भारतीय के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का जो निर्माता है किसे माना जाता है, याद रखेंगे सही लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखेंगे भारत को आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार का प्रथम विधि आधिकारिक कौन है। तो याद रखेंगे सही लोग इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत का महान्यवादी। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। और चलिए अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 180 देशांतर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको टिक कर देना एग्जाम में। भारत की आत्मा गांव में प्रवेश यानी निवास करती है, ये जो कथन है, कथन किसने जो कहा था, याद रखेंगे सभी लोग किसका था। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन डी। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम बना होता है। जैसे तो राइबोसोम बना होता है किसका बना होता है, सही लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं प्रोटीन से, आपका बेहतरीन तैयारी दोस्तों, आपका बेहतरीन तैयारी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की जो अवधि है ये क्या होता है। सही लोग याद रखेंगे जुलाई से जून होता है दोस्तों, जुलाई से जून होता है, इससे याद रखेंगे सही लोग। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। तो याद रखेंगे सही लोग मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। वुल एवं वियर शब्दावली का जो संबंध है ये किससे संबंध है। चलिए सही लोग बताएंगे फटाफट से उत्तर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिनका ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। और चलिए प्रश्न 23 नंबर आपके स्क्रीन पे, सही लोग बताएंगे फटाफट से जवाब। पेडलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय की अवधि क्या होगी। तो याद रखेंगे उसका जो समय का अवधि है ये क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बढ़ जाएगी, इस याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक के कितने वित्तीय आयोग बनाए गए हैं, यानी कितने वित्तीय आयोग जो है बनाए जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग को याद रखना है 15। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा वित्त आयोग का गठन किया गया। दोस्तों वित्त आयोग का जो गठन है ये किया गया था। सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष, याद रखना है सही लोग को 5 वर्ष। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी लोगों को आज को इस क्लास में स्कोर अपना जरूर बताना है, ताकि उससे आप लोगों को लेवल पता चलेगा। हम आपके लिए उससे और बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे। सही लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आप सही लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सही लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सही लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते। बताइए लोकसभा में दोस्तों प्रश्न 27 नंबर, लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि से अधिक कितनी हो सकती है। सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। आप सही लोगों को याद रखना है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चित काल के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्राचीन काल में आर्यों की जीविका पार्जू का जो मुख्य साधन क्या है।
तो याद रखेंगे सही लोग, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखेंगे शिकार जो है, शिकार करना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 29 नंबर प्रश्न है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों को जो संख्या है ये कितनी थी? याद रखेंगे सही लोग, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित कर सकता है, मनुष्य असमर्थ होता है, किसके द्वारा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है ऑप्शन आजीविका। दोस्तों आजीविका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की जो पहली भेंट का वर्णन किया गया है? तो याद रखेंगे सही लोग, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वासुदेव कृष्ण की जो पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे सही लोग, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल भागवत ने, याद रखेंगे भागवत ने, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सही लोग को याद रखना है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे? तो याद रखेंगे कौन जो संबंधित नहीं थे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे भास्कराचार्य आपको राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चरक संहिता नामक पुस्तक जो किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीतिक शास्त्र से? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर सही लोगों को याद रखना है, बिल्कुल यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चिकित्सा। दोस्तों चिकित्सा याद रखना है आप सही लोग को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सिखों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे सिखों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है? जी दोस्तों, सिखों का जो मक्का है किस शहर को कहा जाता है? आपको याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पे अमृतसर को राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़े गए 5वां व्रत जो है व्रत था यह कौन था? तो याद रखेंगे सही लोग, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए वर्धमान महावीर का जो माँ का नाम था एक क्या नाम था महावीर के माता जी का? सही लोगों को याद रखना है, एक एक प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इससे याद रखिएगा जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब जो विभाजित हुआ था? तो याद रखेंगे सही लोग, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय, हर्षवर्धन के समय। तो चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, सभी लोग फटाफट से तेजी से जवाब देंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद साहब के पिता को क्या नाम था? याद रखिएगा मोहम्मद साहब के जो पिता का नाम था एक क्या नाम था? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं यानी अब्दुल्ला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है अब्दुल्ला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। मोहम्मद साहब की माता का नाम बताइए दोस्तों, मोहम्मद साहब की माता के नाम क्या था? तो सही लोग को याद रखना है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीना, खदीजा, फातिमा, अली हुसैन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन, जिन लोगों ने ए बता रहे हैं अमीना राइट आंसर है, अमीना ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए एक एक प्रश्नों को आपको याद रखना है दोस्तों, एक एक प्रश्नों को याद रखिएगा। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है ये कब हुआ था? याद रखेंगे मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है ये कब हुआ था? 8 जून 632 ईसा पूर्व में या 570 ईसा पूर्व? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सही लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह के पिता के नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, आप सही लोग उसी जोश और जुनून के साथ जिस जोश जुनून के साथ एग्ज़ाम दिए थे, सही लोग उसी जुनून के साथ जो है आप सही लोग हमारे साथ बने रहिए। आपको बेहतरीन कंटेंट जहाँ तो बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन कंटेंट, बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न आपको देने वाले हैं कंटेंट। सही लोग बस क्लास से अंत तक जुड़े रहिए एग्ज़ाम तक। तो चलिए आप सभी लोगों को इस क्लास का जो PDF है
पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर जोसेफ आपको लॉक कर देना है एग्जाम में। और चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ईसा मसीह को शूली पर किसने जो है यानी किसने चढ़ाया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का जो मृत्यु है, ईसा मसीह का मृत्यु कब हुआ था। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल 33 ईस्वी में। याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी। आजाद शत्रु, शिशुनाग, बिम्बिसार, अशोक सम्राट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल शिशुनाग, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, माडले जेल कहाँ स्थित है। श्रीलंका में, चीन में, भारत, वर्मा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है माडले जेल कहाँ स्थित है, जहाँ तो याद रखना है सही लोगों को। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वर्मा में स्थित है, इस याद रखेंगे वर्मा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा राज्य है। तो याद रखेंगे सही लोग इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही लोग याद रखेंगे उत्तर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में, उत्तर मीमांसा दर्शन जो है दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो याद रखेंगे सही लोग यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। याद रखेंगे कोयला उत्पादन से, या पेट्रोलियम उत्पादन, रासायनिक उर्वरक उत्पादन, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सही लोग फटाफट से जवाब दीजिए। बिल्कुल पेट्रोलियम उत्पादन से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इससे याद रखेंगे। और चलिए खालसा पंथ की जो स्थापना है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। मुगल वंश के संस्थापना जो है, मुगल वंश की स्थापना किसने की, बाबर के द्वारा किया गया। भारत की पहली आईपीएस महिला अधिकारी कौन थी, किरण बेदी, इसे याद रखेंगे से लोग, किरण बेदी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जैसे तो कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का, इसे याद रखेंगे। और चलिए उत्तर प्रदेश आया है। तो अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिलों की संख्या है 75, यहाँ पे जिलों की संख्या है, इसे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। याद रखेंगे श्रीरंगपट्टनम, इससे याद रखेंगे। और चलिए आप लोग को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न आया था जो कि 1 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम में, जहाँ तो पाटलिपुत्र की जो संस्थापक कौन थे आप लोग को आया था एग्जाम में। तो सही लोग को फटाफट से कमेंट करके बताना इस प्रश्न का उत्तर, और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द जो है किस खेल में प्रयुक्त होता है। याद रखेंगे क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, इसे याद रखेंगे। सभी प्रश्न आपके हम करा चुके हैं, जहाँ तो दोबारा आप लोग के लिए इसलिए करा रहे हैं ताकि एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। विस्मला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो शहनाई से इनका संबंध है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो फिल्म के क्षेत्र से, इसे याद रखेंगे। एड्स का जो पूर्ण विस्तार होता है क्या होगा। तो याद रखेंगे सही लोग। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है ऑक्वाइड जो है इम्यूनो डिफेंसी सिडोम होता है, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का जो आदेश है किस जनरल ने दिया गया था। तो माइकल ओडायर के द्वारा दिया गया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया। जैसे तो मुगल बादशाह के द्वारा शाहजहां ने बनवाया था, इसे याद रखेंगे, मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है, पटियाला में, इसे याद रखेंगे। आगा खां कब जो है किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी से संबंधित, इसे याद रखेंगे। अगर आप लोग को क्लास और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर अभ्यारण्य, जहाँ तो आप लोगों को पता होगा, जो लोग हमारे साथ
जो क्लास से जुड़े होंगे, शुरू से जुड़े होंगे, उन लोगों को पता होगा, जो अगर आप इस चैनल से तैयारी किए होंगे बिहार पुलिस का, तो कितना जो एग्ज़ाम में प्रश्न आया था, आप लोगों को पता हो कि हमारे पढ़ाए हुए आप लोगों को एग्ज़ाम में आया था कितना। तो चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे। आप सभी लोगों के लिए सभी प्रश्न बिल्कुल रामबाण है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, इसे याद रखेंगे। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट के द्वारा। रेडियो का आविष्कार जो है ये किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने। इसे याद रखेंगे। किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? दोस्तों नागालैंड की, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बरूद तैयबजी, इसे याद रखेंगे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसे याद रखेंगे। संसार की प्रथम महिला, दोस्तों प्रथम यानी महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है। श्री राम भंडार नायक के, याद रखेंगे श्री माँ भंडार नायक की। हड़प्पा जो है, हड़प्पा की सभ्यता की किस युग से समय थे? कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म का मुगल शासक ने चलाया था, अकबर ने, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते और डूबते हुए सूर्य लाल क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि लाल जो रंग होता है प्रकिरण के कारण होता है, इसे याद रखेंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, इसे याद रखेंगे। वो इससे उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होती है? याद रखेंगे। सही लोग याद रखना है 36,000 किलोमीटर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए चेचक के टीके की खोज जो है ये किसने की? जहाँ तो चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, इससे याद रखेंगे। और चलिए रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? लुई पास्चर के द्वारा। दूध से दही जो है किस जीवाणु के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। प्रास्रवित तरंगी आवृत्ति कितनी होती है? तो याद रखेंगे 20,000 जो है 20,000 जेट्स। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर, इसे याद रखेंगे। नाभिकीय विखंडन। और चलिए 565 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विद्युत धारा की जो इकाई है ये कौन सी है? तो एम्पियर होता है, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज जो है आवश्यक है? तो पोटेशियम जो है, तो पोटेशियम खनिज आवश्यक है, जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। मलेरिया की जो दवा कुंदन होता है किस पौधे से प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है, इसे याद रखेंगे। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो याद रखेंगे रेफ्लेसिया, इसे याद रखेंगे। सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हेमिंगबर्ड। एक्चुअली मनुष्य में सबसे पहले जो है किस धातु का, किस जंतु का, दोस्तों किस जंतु को पालतू बनाया गया था? याद रखेंगे। मनुष्य के द्वारा किस जंतु का पालतू बनाया गया था? तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था, इससे याद रखेंगे सही लोग। अंतरिक्ष यान को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ेगा। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इससे याद रखेंगे। सांसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, इससे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए LBW शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, इससे याद रखेंगे सही लोग। वायुमंडल जो है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट जो है वेट किरणों को बचाती है? तो ओजोन बचाती है, इससे याद रखेंगे ओजोन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपके एग्जाम में, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है कहाँ पे है? अजमेर में, इसे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI बैंक है, इससे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, से लोग फटाफट से जवाब दीजिए। चलिए प्रश्न है, सलारजंग जो है म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? जी हाँ, तो याद रखेंगे भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के थे। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही कम समय में आप लोग को अच्छा रिवाइज हो जाएगा, तो सही लोग हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। आपको बेहतरीन रिवाइज कराने वाले हैं, जो आप सही लोग पढ़ चुके हैं, आपको बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं। किस तापमान पर सेल्सियस जो है और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है?
40 डिग्री, इसे याद रखेंगे। कांसा किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों तांबा और टीन की, इसे याद रखेंगे, तांबा और टीन का है। दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से है? दोस्तों दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, इससे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इससे याद रखेंगे। गीत रहस्य पुस्तक जो है किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव जो है हर 2 वर्ष बाद होता है? याद रखेंगे 1/3 की जो है, 1/3 से लोग याद रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का होता है, इसे याद रखेंगे। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? सही लोगों को कमेंट करके बताना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था, जो कि पहला भारतीय संविधान का संशोधन किया गया था, इस याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरांड कप जो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, इसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब दीजिए। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखेंगे रुडयार्ड जो है किपलिंग को दिया गया, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग याद रखेंगे किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। भारत के पहले कानून जो मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान संकुतलम के लेखक कौन थे? कालिदास, इसे याद रखिएगा सही लोग। आर्थिक श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया था, इसे याद रखेंगे। उड़ीसी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? उड़िया जो है उड़ीसी जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़िया जो आपका यहाँ पे याद रखना है, उड़िया। और चलिए भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज पे। भारत का क्षेत्रफल आपसे लोगों को याद रखना है, सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम जो है ये कब गिराया था? 6 अगस्त 1945, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 604 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन जो है वोट डाल सकते हैं? इस क्लास का फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप सही लोगों को चंद्रयान 3 एग्ज़ाम से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपसे लोगों को पता होगा। तो चलिए याद रखिएगा, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? 2008 में लॉन्च किया गया है। 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। और चलिए एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, आपको मात्र 15 मिनट का एक वीडियो है जो कि बहुत ही अच्छे से कवर किए हुए हैं। यहाँ से अलग आप लोग को एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा चंद्रयान 3 से। तो सही लोग जाइए जाकर उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कीजिए, चंद्रयान 3 का जो वीडियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट जो ये डालते हैं? सही लोग याद रखेंगे, सांसद तथा राज्य विधानसभा को चुने गए सदस्य डालते हैं। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर, इसे याद रखेंगे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं, इसे याद रखेंगे। महात्मा गांधी की हत्या जो है ये कब और किसने किया? तो 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोड्से के द्वारा। सही लोग याद रखेंगे। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल जो है भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, इसे याद रखेंगे सही लोग। थल सेना दिवस 15 जनवरी को याद रखना है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 611 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया, इसे याद रखेंगे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद, दिल्ली जो स्थित है जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां के द्वारा, याद रखना सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साती काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र, इसे याद रखेंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और चलिए भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहला जो प्रवचन है बौद्ध धर्म के क्या जो कहते हैं? बौद्ध धर्म में जो क्या कहलाता है? याद रखेंगे धर्मचक्र प्रवर्तन, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को याद रखना है। और चलिए 1526 और 1556 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध जो है किस नगर में हुए? तो पानीपत में, इसे याद रखिएगा। हाल ही में जो प्रश्न है आपकी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का प्रश्न एक आ गया है, तो चलिए इसे याद रखिएगा।
तेलंगाना राज्य जो है ये बना। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश हाल ही में किस राज्य से अलग होकर, यानी अलग होकर जो बना है, याद रखेंगे सही लोग। भारत में पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है जो कि पश्चिम तट पर है, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो पेरिस जो कि फ्रांस में है, याद रखना है सही लोगों को। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई? तो 1995 में, इसे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के किंडर गार्डन जो पति है किसकी देन है? तो याद रखेंगे किसकी देन है? फ्रोवेल जो है, फ्रोवेल को देन है, इसे याद रखेंगे। और चलिए एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 618 नंबर आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से बताएंगे। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के, इसे याद रखेंगे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सितार से इनका संबंध है। और चलिए फेनलैंडी जो है, कर्नल का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से संबंध है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से है? तो चलिए इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। आगे जो हम आपके लेकर आएंगे 622 प्रश्न से आगे की ओर हम लोग चलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।